In this question, to cross a river of width b is equal to 320 meter, a boatman steers his boat always aiming towards a point that is directly opposite to the starting point. Velocity of the boat relative to the river current is VBW. This is 2.5 meter per second, and river current velocity is VW. This is 1.5 meter per second everywhere. Determine time which the boat will take to cross the river. So let us first make the diagram and understanding the situation. तो सपोज मैं रिवर का यहाँ पे टॉप व्यू बना रहा हूँ. दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ द रिवर एंड सपोज दिस इज़ द रिवर विड्थ b. द बोट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट and it is aiming towards, suppose this point is A and it is aiming towards point just opposite to it on the other bank which is B suppose. तो सपोज ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, और इसकी वेलोसिटी जो रिवर के रेस्पेक्ट में है दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स B, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स B. दैट मीन्स कि जैसे ये अभी जैसे स्टार्टिंग में जब ये चलता है तब तो ये इस तरीके से रहेगा VBW. And what is the direction of VW? Suppose this is the direction of VW. So this is the direction of VW, and the net velocity of the boat is equal to net velocity of the boat with respect to the river plus velocity of the river. So these two vectors are to be added. इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी. तो अभी स्टार्टिंग में तो ये यहाँ पर, लेकिन जैसे कुछ समय के बाद में ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इनके बीचों बीच है. तो लेट अस अज्यूम कि कुछ समय के बाद अगर ये यहाँ कहीं पर होता है, सपोज़ ये यहाँ कहीं पर है, तो दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, दिस VBW इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स B, और जो दूसरा कंपोनेंट है रिवर की वजह से वो ये रहेगा. तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, यहाँ पे वेरिएबल होगी. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी वेरिएबल एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स B. हमेशा यहाँ पर ये ऐसे चलता है ये कि B की तरफ ये पॉइंट करता है. ये इसका एक तरीके से टारगेट पॉइंट है B. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम रिवर के फ्रेम में चले जाएं, तो रिवर के फ्रेम में चले जाने के बाद में ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बन जाएगा जो जनरली किया जाता है और एक चेसिंग प्रॉब्लम की तरह बन जाएगा. तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन रिवर्स फ्रेम. तो रिवर के फ्रेम में यहाँ पर देखते हैं कि सिचुएशन क्या यहाँ पर बनती है. तो लेट अस डू दिस इन द रिवर फ्रेम. तो सपोज़ अगर मैं रिवर के फ्रेम में यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँ, दिस इज़ द विड्थ. तो रिवर के फ्रेम में ऑब्वियसली रिवर इज़ एट रेस्ट और इनिशियली इट वाज एट दिस लोकेशन. रिवर के फ्रेम में इसका जो टारगेट पॉइंट है B, दिस B विल स्टार्ट मूविंग अपोजिट टू द रिवर्स वेलोसिटी, क्योंकि रिवर के फ्रेम में देख रहे हैं. तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी VW के इक्वल विच इज़ कांस्टेंट, और जो बोट की वेलोसिटी है वो बोट की वेलोसिटी ओनली VBW, ठीक है, सिर्फ केवल इसको शो करना पड़ेगा इस फ्रेम में. तो अब यहाँ पर किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करेंगे, तो ये इधर मूव कर रहा है, इट इज़ एमिंग टुवर्ड्स B, लेकिन B खुद चल रहा है, ठीक है. तो अगर मैं हल्के से इंस्टेंट के बाद में देखता हूँ, ऑलमोस्ट dt टाइम के बाद अगर देखता हूँ, तो ये यहाँ कहीं पहुँच जाता है, ठीक है. ये बहुत यहाँ पे ज़्यादा लेंथ यहाँ पे ली है डायग्राम की क्लैरिटी के लिए, अदरवाइज इट इज़ वेरी स्मॉल, और ये यहाँ कहीं पहुँच जाएगा dt टाइम के बाद में. तो उसके बाद में अगर मैं लाइन ज्वाइन करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, तो यहाँ पर अब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज़ नाउ द डायरेक्शन ऑफ VBW, और ये तो यहीं पर है तो ये तो इधर की तरफ ही चलता रहेगा. अगले मोमेंट पे सपोज़ ये जो है वो यहाँ कहीं पे पहुँच जाता है और ये यहाँ कहीं पहुँच जाता है. तो लेट अस ज्वाइन दिस टू, दोनों को ज्वाइन करेंगे. तो अब इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ये रहेगा, इसका तो डायरेक्शन ऑब्वियस है कि वही रहने वाला है. तो इस तरीके से यहाँ पर ये विजुलाइज़ किया जा सकता है कि ये जो A है वो A धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पर ये बैंड होता चला जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है. तो जो A का पाथ है इन द रिवर्स फ्रेम, दैट पाथ विल बी समथिंग लाइक दिस. तो मैं A का पाथ यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ. तो दिस पाथ विल बी समथिंग लाइक दिस, और कभी ना कभी यहाँ पर ये फिर इसके साथ में मिल जाएगा. तो दिस इज़ गोइंग टू बी द पाथ. तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, किसी जनरल टाइम पे इसके एनालिसिस करता हूँ. तो किसी जनरल टाइम पे अगर डायग्राम बनाए तो डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस, और इसमें सिंपली यहाँ पर हम इसका पाथ रिप्रेजेंट कर देंगे.
क्योंकि हमने एनालिसिस कर लिया है कि हाउ इट इज़ मूविंग, ठीक है। तो अब एक सिंपल एक चेसिंग प्रॉब्लम की तरह है कि ए इज़ चेसिंग बी, जस्ट लाइक डॉग एंड कैट एंड टॉम एंड जेरी प्रॉब्लम्स, तो उस तरह की प्रॉब्लम है ये। तो इसमें दिस इज़ द स्टार्टिंग, और इसका जो पाथ है उस पाथ को जस्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इट्स पाथ इज़ समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, और इसका कोई जनरल पॉइंट यहाँ पे उठा लिया सपोज ये, और इस पॉइंट पे अगर रहेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी इसके, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ वी बी डब्ल्यू एट दिस इंस्टेंट, और ये ए है और ये बी जस्ट यहाँ पर होगा, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी की तरफ होनी चाहिए, और ये वी डब्ल्यू। तो जो ए है वो एक तरीके से बी को चेस कर रहा है यहाँ पे, और इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेटर है कि हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का यूज़ करें। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इट इज़ द वेलोसिटी, इट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू। तो ए की वेलोसिटी तो इसी लाइन के अलोंग ही रहेगी, ए बी लाइन के अलोंग, लेकिन इसकी वेलोसिटी नहीं रहेगी, तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो उस केस में अप्रोच वेलोसिटी विल बी वी बी डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू कॉस थीटा। एंड ऑब्वियसली क्योंकि वी बी डब्ल्यू यहाँ पर वी बी डब्ल्यू इज़ मोर देन वी डब्ल्यू, तो ऑब्वियसली दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ एक्चुअली अप्रोचिंग बी, ये बी को अप्रोच कर रहा है। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को किसी टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता क्या है? वेलोसिटी अप्रोच होता है कि इट इज़ द रेट एट विच दिस सेपरेशन इज़ डिक्रीजिंग, सेपरेशन किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, और उसको अगर टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव द अमाउंट बाय विच सेपरेशन हैज़ डिक्रीज्ड इन ए गिवन टाइम इंटरवल। तो किसी गिवन टाइम इंटरवल में सेपरेशन कितना डिक्रीज हुआ है। तो लेकिन क्योंकि दिस इज़ नॉट ए कॉन्स्टेंट, तो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई इट विद ए फाइनाइट टाइम इंटरवल, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंटरवल डी टी। तो सेपरेशन कितने अमाउंट से चेंज हुआ है? तो इनिशियली सेपरेशन वाज बी हियर, सेपरेशन बी था इनिशियली इन दोनों के बीच में। नाउ फाइनली ए विल कैच बी, तो सेपरेशन विल बिकम जीरो, तो चेंज इन सेपरेशन इज बी, एंड दिस इज वी अप्रोच इंटू डी टी, दैट विल बी वी बी डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू कॉस थीटा डी टी, एंड दिस इज़ फ्रॉम जीरो टू टी। तो इसमें वी बी डब्ल्यू इज़ कॉन्स्टेंट, तो वी बी डब्ल्यू टी ये हो जाएगा, वी डब्ल्यू कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन एंड इट विल बी कॉस थीटा डी टी। नाउ दिस कॉस थीटा डी टी इज़ अ प्रॉब्लम, वी हैव टू इधर फाइंड थीटा इन टर्म्स ऑफ टाइम, और यहाँ पे कुछ यहाँ पर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से कॉस थीटा डी टी को वी कैन डायरेक्टली ऑब्टेन ऑल्सो। तो डायरेक्टली इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। सपोज दिस इज़ वाई एक्सिस, और सपोज इधर की तरफ मैंने ये एक्स एक्सिस अज्यूम किया, तो ऑब्वियस है कि इनिशियली दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट वाज ज़ीरो, जब ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे था, तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के सेम थे। और उसके बाद में अगर ये यहाँ कहीं पे जाके अगर मिलते हैं सपोज, तो फाइनली दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट भी बराबर होंगे, तो दोनों का एक्स में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। तो टू राइट द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, बट एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए इज़ नॉट कांस्टेंट, ये एंगल भी थीटा के बराबर ही होगा जो एंगल थीटा वहाँ पे दिख रहा है। तो एक्स कंपोनेंट इज़ वी बी डब्ल्यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी टी, दिस विल गिव द डिस्प्लेसमेंट इन इनफाइनेटेसिमल टाइम डी टी टाइम एंड इंटीग्रेट जीरो टू टी, सो इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। और फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ सिंपली वी डब्ल्यू इंटू टी। So from here we can find this integration without integrating it actually. So cos theta dt, this will be equal to VWT divided by VBW. ठीक है, तो we can now put this here and can calculate the time easily. तो यहाँ पर अभी ये this B is equal to VBWT minus VW, and this integration is equal to VWT divided by VBW. Now from here time is going to be B times VBW divided by this VBW square, and this is VW square. All the values are given. अगर सभी values को यहाँ पे पुट कर ले तो फाइनल टाइम का आंसर जो होगा that will be 200 seconds.